हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमारा जो है बीपीएससी टीयर 3.0 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से हम जो होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले हम टेक्सटाइल के क्वेश्चन किए हैं सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, होम साइंस है, एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है, इक्वली सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अलग से नहीं आएंगे, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं आपको। लेवल बीपीएससी टीयर 3 के लिए रखा गया है, लेकिन टीजीटी पीजीटी उसमें पीजीटी के लेवल का भी है, टीजीटी पीजीटी उसमें भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ यूथ पब्लिकेशन से भी आ गया है, अदर बुक से भी बहुत सारे चलिए फिर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संकरण से संदर्भित है। इसमें से संकरण से कौन सा संदर्भित है? पहला, गतिविधि में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग। दूसरा, बाहुकार्य मल्टीटास्किंग करने की क्षमता। तीसरा, मशीनों पर दक्षता के साथ काम करने की क्षमता। दिए गए कार्य को पूरा करने की अंतर प्रेरणा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन कौन कौन सा होगा? सबसे पहले, गतिविधि के अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की जो फीलिंग तथा दिए गए कार्य को पूरा करने में अंतर प्रेरणा संकरण से संदर्भित करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ए और डी दोनों, गतिविधि का अंतर जो और दिए गए कार्य को पूरा करने की प्रेरणा। ओके, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह रूपरेखा का निम्नलिखित कौन सा प्रकार द्विआयामी है? गृह रूपरेखा का इसमें से कौन सा आयाम है जो द्विआयामी है? फ्लोर रूपरेखा यानी कि प्लान, परिप्रेक्ष्य यानी परफेक्टिव रूपरेखा, उत्तोलन एलिवेशन रूपरेखा, सेक्शन रूपरेखा, भूदृश्य लैंडस्केप जो रूपरेखा आती है वो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सबसे पहले इसमें आएगा फ्लोर रूपरेखा प्लान, ठीक है। सेकेंड वन इसमें आएगा उत्तोलक यानी कि एलिवेशन रूपरेखा। तीसरा इसमें आएगा सेक्शन रूपरेखा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय योजना बनाने में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय, सभी लोचमय तथा आलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना, समय क्रम का निर्धारण करना, समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना, उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला सभी लोचमय तथा आलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना, ठीक है। सभी लोचमय तथा आलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय, हर गतिविधि के लिए एक आवश्यक अनुमानित जितनी समय उपलब्ध है उतनी समय, उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ सुमेलित करना। जितना आपके पास समय है उसे कुल अनुमानित समय के साथ जितना समय लगना उसके साथ सुमेलित करना। उसके बाद क्या करेंगे? समय क्रम का निर्धारण करना। चौथा, फिर समय शेड्यूल का अंतिम रूप देना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी ए ई सी डी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं? गृह प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन, साधन प्रबंधन या फिर इसमें से कोई? गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया ही माला कहते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन मूल्य और लक्ष्यों के संतुलित होता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, मूल्यों तथा लक्ष्यों को एक रूप करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, गृह प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है, केवल विज्ञान है असहमत, केवल कला है सहमत। कह रहा है कि प्रबंधन विज्ञान एवं कला दोनों है। ये बिल्कुल सही है। न्यूमैन और समर के अनुसार प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इनकी क्रियाएं सिद्धांत रूप व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित होती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है? रियल एस्टेट बंधक, मिति ब्याज बंधक, चल संपत्ति बंधक, ऋण प्रतिशोधन बंधक। इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए, निम्नलिखित में से चल संपत्ति बंधक वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में
चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है, चल संपत्ति बंधक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंध है कार्य को पूर्ण करना, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, घर की रखरखाव करना, घर का रखरखाव स्फूर्ति से करना। गृह प्रबंधन व स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। गृह प्रबंधन निर्णयों की एक श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 या 4 से अधिक चरण होते हैं। आयोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण चाहे वह यह स्वयं के द्वारा ही किया गया हो, अन्य के द्वारा, और परिणामों का मूल्यांकन जो आगामी आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, जितने आपके पास स्रोत हैं उससे आप इस प्रकार कार्य करें, इस प्रकार उसका उपयोग करें कि आपके सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। निर्णय लेने से, प्रत्ययों के विशेष मान्य समूहों से, सामाजिक ज्ञान से, आगरूकता तथा योग्यता से। देखिए, प्रबंधन में प्रत्यात्मक जो फ्रेमवर्क है वो किससे संबंधित है? प्रबंध एक प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क है, प्रत्ययों के विशेष मान्य समूहों से संबंधित है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसकी क्रियाएं सिद्धांत रूप में व्यक्तियों के मध्य संबंधों से संबंधित होती हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्ययों के विशेष मान्य समूहों में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध है यांत्रिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंध निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित साधनों को एकत्र करने की प्रक्रिया है। इसमें मैनेजर मानवीय साधनों को अमानवीय साधनों के प्रभावशाली उपयोग और उसे की ओर निर्देशित करता है। प्रबंध सामान्य रूप से निर्णय क्रिया है एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य की जाने वाली मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ज्ञान, पारिवारिक संसाधन, मूल्य, योजना। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व योजना नहीं है। निर्णय मूल्यों एवं लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं। स्तरों के माध्यम से उनका निरीक्षण किया जाता है। साधनों के उपयोग एवं सृजन में सहायक होते हैं। प्रबंध में क्रिया तत्व के एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम आधारित है सीमांत उपयोगिता पर, उत्पादन के सिद्धांत पर, वितरण के सिद्धांत पर, उपरोक्त सभी पर। जो मांग का नियम है किस पे आधारित है? मांग का नियम सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है पास का वातावरण, समाज, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, उपर्युक्त सभी। प्रेरणा को समझने के लिए मूल्य, लक्ष्य, स्तर प्रेरणा को समझने का प्रमुख प्रत्यय होता है। समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रत्येक परिवार निरंतर व्यवस्था संबंधी निर्णय लेता रहता है। यह निर्णय कुछ तत्वों द्वारा निर्देशित होते हैं। यद्यपि निर्णयकर्ता इन निर्देशित करने वाली शक्तियों से अनभिज्ञ रहता है। इन्हीं शक्ति का मूल्य, लक्ष्य तथा स्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। संगठन, नियंत्रण, व्यवस्थापन, मूल्यांकन। वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है नियंत्रण कहलाती है। व्यवस्थापन और संगठन को गति प्रदान करती है तथा व्यवस्थापन नियंत्रण व्यवस्थापक का कार्य होता है जिसमें वह कार्य की प्रगति का मूल्यांकन और नियमन करता है और अनुमानित परिणामों का वायदा करता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह किसका कथन है? ग्रॉस एवं कैंडल का, राजमल पी देवदास का, कोटजिन का, इरेन ओपन हिम नाम है इनका। ठीक है, देखिए, गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह किसने कहा है? गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान, यह कथन कोटजिन महोदय का है। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती है। यह
एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसकी जो क्रिया होती है वो सिद्धांत के रूप में व्यक्तियों के मध्य संबंधों को संबंधित होती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? नेतृत्व, संगठन चार्ट, संप्रेषण, निर्णय प्रक्रिया। इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है। किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए सभी संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। निर्णय प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे काफ़ी सोच समझकर तर्क शक्ति का उपयोग कर लिया जाता है। निर्णय धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। निर्णय में समय तत्व का विशेष महत्व होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन है मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मशीनी प्रक्रिया या तकनीकी प्रक्रिया? गृह प्रबंधन क्या है? हम जब गृह प्रबंधन या गृह के लिए कोई भी प्रबंध करेंगे वो कैसे करेंगे? एक विचार करेंगे ना, मानसिक प्रक्रिया होती है गृह प्रबंधन। इसमें प्रबंध का जो अभिप्राय है वो विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है, अर्थात प्रबंध का अर्थ कार्य करने की उन विधियों से है जिसके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं, अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है? प्रारंभिक पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार करना, प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग। इसका कोड क्या होगा? देखिए, पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम पूछा है। सबसे पहले पाठ्यचर्या की ज़रूरतों पर विचार, उसके बाद प्रायोगिक पाठ्यचर्या, आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। A, D और C, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्यम में प्रोत्साहनों के नियोजन में निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। उपलब्धि पुरस्कार संबंध तैयार करना, उपलब्धि की माप, उद्देश्यों का चयन करना, व्यवस्था सिस्टम की डिज़ाइनिंग करना। इसका राइट ऑप्शन देखिए, उद्देश्यों का चयन करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उद्देश्यों का चयन करना, उसके बाद उपलब्धि का माप, ठीक, दूसरे नंबर पे उपलब्धि का माप, तीसरे नंबर पे उपलब्धि पुरस्कार संबंध तैयार करना, ठीक, चौथे नंबर पे क्या होगा? व्यवस्था यानी सिस्टम का डिज़ाइनिंग करना, ऑप्शन नंबर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। C, B, A और D, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी खाद्य सेवा संगठन के प्रचालन व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित होता है? श्रम, मूल्यह्रास, प्रतिस्थापन और अनुरक्षण, किराया और भोजन। किसी भी सेवा संगठन के प्रचालन व्यय में, खाद्य सेवा संगठन का जो प्रचालन व्यय होता है, किसी भी खाद्य सेवा संगठन का प्रचालन व्यय में क्या सम्मिलित होता है? देखिए, किसी भी खाद्य सेवा चयन का जो प्रचालन व्यय होता है उसमें मूल्यह्रास, प्रतिस्थापन और अनुरक्षण और किराया यानी कि रेंट, प्रतिस्थापन और अनुरक्षण भी सम्मिलित होता है, किराया भी सम्मिलित होता है और मूल्यह्रास भी सम्मिलित होता है, मूल्यह्रास। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के किन उपकरणों का प्रयोग शीर्ष के प्रबंधन स्तर पर किया जाता है? स्टाफ ड्यूटी, मेन्यू, विक्रय आयोजन, विस्तरण, लीडरशिप, समय और कार्य नियोजन। देखिए, इसमें से प्रबंधन के निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग शीर्ष के प्रबंधन स्तर पर किया जाता है। सबसे पहले विक्रय आयोजन, उसके बाद विस्तरण, ठीक, फिर लीडरशिप। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक है। निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक कौन सा है इसमें से? संसाधन, मूल्य, लक्ष्य या मानक। देखिए, गृह व्यवस्था 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं गृह व्यवस्था के, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। 3 उत्प्रेरक तत्वों की बात की गई है। मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध होता है, अंतर संबंधित होते हैं तीनों एक दूसरे से। इसे निम्नलिखित त्रिकोण द्वारा समझाया जाता है। इसको जो समझाया जाता है, ऐसे एक त्रिकोण बनाए जाते हैं, ठीक।
ऐसे एक त्रिकोण बनाया जाता है, सबसे पहले मूल्य, ठीक, फिर ये होता है स्तर और होता है लक्ष्य। इसमें क्या होता है, निर्णय वो विकल्प लेने के संसाधन, मूल्य और लक्ष्य तीनों प्रेरक कारक के रूप में कार्य करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तो इसका सबसे पहले दूसरा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये 2 है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह से परामर्श लेता है वह क्या कहलाता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो निर्णय लेना होता है उसके लिए पूर्व व्यक्तियों से जिस समूह से परामर्श लेता है वो क्या कहलाता है। औपचारिक समूह, गैर रश्मि समूह, संदर्भ समूह, रुचि रखने वाले समूह। देखिए, व्यक्ति जब निर्णय लेने के लिए जिसकी हेल्प लेता है, पूर्व व्यक्तियों जिनकी समूह से परामर्श लेता है, वह समूह जो है क्या कहलाता है, रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, संदर्भ समूह कहलाता है, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में जिन गतिविधि का उपयोग किया जाता है उसका सही अनुक्रम क्या है। नियोजन, संगठन, प्रतिसूचना और क्रियान्वयन। नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और प्रतिसूचना। नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन और प्रतिसूचना। नियोजन, प्रतिसूचना, संगठन और क्रियान्वयन। इसका जो राइट ऑप्शन है, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और प्रतिसूचना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसी क्रम में ये इसका सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। कारण, गृह प्रबंध प्रबंधकीय कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता। ए मिथ्या है परंतु आर सत्य है। ए सत्य है परंतु आर मिथ्या है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु पूरा स्पष्टीकरण सत्य नहीं है। ए और आर दोनों मिथ्या है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों मिथ्या है, यानी कि दोनों फॉल्स है, दोनों गलत है, कोई भी ट्रू नहीं है इसमें से। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, दोनों ही मिथ्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन में नियोजन की प्रक्रिया, प्रबंधन में जो नियोजन की क्रिया है व्यक्तिगत निर्णय समाहित करती है, भविष्योन्मुखी होती है, प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होती है, संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखती है। इसका राइट ऑप्शन, प्रबंधन में योजना की क्रिया भविष्योन्मुखी होती है, संपूर्ण रूप से क्रिया कार्य को देखती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, बी और डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ओके। सबसे पहले क्या होगा इसमें, भविष्योन्मुखी होती है और डी है क्या, संपूर्ण रूप से क्रिया को कार्य को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट में शामिल पदों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आउटपुट, फीडबैक, इनपुट, थ्रूपुट। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट में शामिल पदों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट में शामिल पदों को सही क्रम में, सबसे पहले इनपुट, फिर थ्रूपुट, फिर आउटपुट, फिर फीडबैक। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है, फिर थ्रूपुट होता है, फिर आउटपुट होता है और फिर फीडबैक होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सी, डी, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए मदों और सूची 2 में दिए गए मदों को एक दूसरे से सुमेलित करना है। सबसे पहले क्या दिया, एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, एंथ्रोपोमेट्री यानी शारीरिक आकार, ठीक। हम जिस शारीरिक आकार की बात करते हैं उसे एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है। डेसिबल, डिसिबल, डिसिबल क्या होता है, आपको पता है कि डिसिबल शोरगुल, डेसिबल होता है ये शोरगुल मापने का एक यंत्र है। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग हमारा जो हाइकी को प्रदर्शित करता है। इकेबाना, इकेबाना आप सबको पता होगा क्या है, इकेबाना को हम क्या कहते हैं, प्लिंथ कहते हैं इकेबाना को, ठीक, प्लिंथ। अब देख लेते हैं इसमें कूट में कौन सा राइट है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, 2, 3, 5 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के कार्यों से संबंधित है? हेनरी फेयोल, टेलर, गिलब्रेथ, एंटन मेयो। इसमें से कौन सा प्रबंध कार्यों से संबंधित है? हेनरी फेयोल प्रबंध के कार्यों से संबंधित है। प्रबंधन की आधुनिक संकल्पना के विकास में सबसे प्रभावी योगदान करने वाले में फेयोल का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तारण अभियान योजना के सोपानों को उनके सक्रम में व्यवस्थित करें। एक ठोस योजना तैयार करना, स्थानीय ज़रूरतों की पहचान करना, आपूर्ति और सहायता की व्यवस्था करना, उचित प्रविधियों और मीडिया का चयन करना, तिथि और समय संबंधित निर्णय लेना। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्थानीय ज़रूरतों की पहचान करना। ओके, सबसे फर्स्ट वन पे आएगा स्थानीय ज़रूरतों की पहचान करना। फिर हम क्या करेंगे, आपूर्ति और सहायता की व्यवस्था करना। वहाँ आपूर्ति कैसे की जा सकती है और सहायता कैसे की जाती है उनकी, उसकी व्यवस्था करना। उसके बाद एक ठोस योजना तैयार करना, एक अच्छी योजना तैयार करना जिससे उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, उसके बारे में सोचा जा सके, पॉसिबल हो सके। ठीक है। उचित प्रविधियों और मीडिया का चयन करना, सबसे पहले उचित प्रविधि और मीडिया का चयन करना जिसके माध्यम से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तिथि और समय संबंधित निर्णय लेना, वो डेट क्या हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौजूद हों या सभी लोग मौजूद हों। तिथि और समय क्या हो जिसमें हर कोई घर पे हर कोई मिल सके, उस हिसाब से निर्णय लेना। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। 2, 3, 1, 5 और 2, 3, 1, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन के निम्नलिखित सोपानों को क्रम व्यवस्थित करें। नियोजन के सोपानों का क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, ये नेट का क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। ठीक, इसमें दिया है ना बहुत सारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नियोजन आधार की स्थापना करेंगे। नियोजन का क्या आधार है उसकी स्थापना करेंगे। फिर प्रचालन योजना का चयन करना, प्रचालन योजना का चयन करेंगे तीसरे नंबर पे। उसके बाद रणनीति का उपयोग करना। ठीक, चौथे नंबर पे हम रणनीति का उपयोग करेंगे। पाँचवें नंबर पे क्या करेंगे, फिर व्युत्पत्ति योजना का चयन करेंगे। व्युत्पत्ति योजना का चयन करेंगे चौथे नंबर पे। ओके, फिर पाँचवें नंबर पे क्या करेंगे, प्रचालनों का समय क्रम, प्रचालन का जो समय क्रम है वो करेंगे पाँचवें नंबर पे। छठवें नंबर पे रणनीति का उपयोग करेंगे, ये छठवें नंबर पे आएगा। ठीक है, रणनीति का उपयोग। सातवें नंबर पे प्रस्तावित कार्रवाई का अनुवर्तन उपलब्ध कराना, सातवें नंबर पे आएगा। अब देख लीजिए सबसे पहले नंबर पे क्या आ रहा है, उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी कि सेकंड वन जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, फिर भी हम मिला लेते हैं एक बार। दूसरे का देखिए, दूसरे नंबर पे पाँचवा आएगा, योजनाओं का आधार। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रबंध की ग्रिड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। एक प्रबंध की ग्रिड में 1.9 जो क्रम है वो किसका संकेत देता है? एक प्रबंध की ग्रिड में जो 1.9 है वो संकेत देता है स्वीकृति और समर्थन लेने का संकेत देता है। ठीक है, स्वीकृति और समर्थन लेने का। सबसे पहले स्वीकृति और समर्थन लेना, योगदान देना जो कुछ भिन्न हो, मशहूर होना और इन होना, हॉन्ग ऑन होने की इच्छा करना। इसका जो है स्वीकृति और समर्थन लेना, जो 1.9 क्रम है वो स्वीकृति और समर्थन का लेने का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है क्या कहलाता है? स्केलर चेन कहलाता है, एक्टिविटी टू गेन कहलाता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहलाता है, एस्पिरिट डी कॉपर्स कहलाता है। देखिए, जो व्यवस्थापन का सिद्धांत है संगठन में शक्ति है, वह व्यवस्थापन का सिद्धांत संगठन में शक्ति एस्पिरिट डी कॉपर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। एस्पिरिट डी कॉपर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों को सही क्रम में लगाएं। विचार मंथन करना, दृढ़ होना, प्रक्रिया का विश्लेषण, उदारमिति और लचीलापन होना, दूसरों से सीखना, चयनात्मक होना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना। इसका जो राइट ऑप्शन है, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि TU जो TQS प्रोग्राम होता है उसके सही क्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक, सही क्रम देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। फर्स्ट वन पे हम प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। फिर उदारमिति और लचीला होना चाहिए, ये उदारमिति होना चाहिए और लचीला भी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे विचार मंथन, तीसरे नंबर पे विचार और मंथन करना। चौथे नंबर पे चयनात्मक होना,
5वें नंबर पे दृढ़ होना, 6ठे नंबर पे कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, 7वें नंबर पे दूसरों से सीखना, 'चयनात्मक होना' चौथे नंबर पे। ठीक, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले नंबर पे क्या है? तीसरा, यानी कि 2 अपने आप कट गया, तीसरा बचा। 3, 4, 1, 2, 7 और 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनमें शामिल है BEP, STS, SOP, ISO 9000, SPC, JIT। कार्य प्रक्रिया को सुधार करने के लिए जो कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, सबसे पहले BEP चलाया गया था। ठीक, सबसे फर्स्ट नंबर पे BEP, फिर SOP दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ISO 9000। ठीक है, चौथे नंबर पे JIT। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4 और 5, 4 और 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर दीजिए। अभिकथन क्या है? किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों की प्रतिभागिता का महत्व समाप्त हो गया है। कारण कह रहा है कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ICTs का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। सबसे पहले तो कह रहा है कि अहस्तक्षेप प्रकार के जो नेतृत्व हैं, जो किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों की प्रतिभागिता, उसका महत्व समाप्त हो गया है। ठीक, दूसरा कह रहा है कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ICTs का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। ए और आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, ICTs एक महत्वपूर्ण उपयोगिता बन चुकी है लेकिन कार्यक्रमों को सफल बनाने में लोगों की प्रतिभागिता का महत्व समाप्त हो गया, ये गलत है। का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और दूसरा कारण दिया हुआ है, दोनों को तर्क दिया हुआ है, दोनों को पढ़ना है, उसके हिसाब से कूट के आधार पर उत्तर देना है। सबसे पहला कह रहा है अहस्तक्षेप प्रकार के नेतृत्व का परिणाम संतुष्ट परंतु अकार्यकुशलता समूह होता है। दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है इस प्रकार के नेतृत्व में समूह के सदस्यों को परामर्श किए बिना सामूहिक नीतियां व निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। ए और आर दोनों सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों ही गलत है। देखिए, अहस्तक्षेप प्रकार के नेतृत्व का परिणाम संतुष्ट परंतु अकार्यकुशलता समूह होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इस प्रकार के नेतृत्व में समूह के सदस्यों को परामर्श किए बिना सामूहिक नीतियां व निर्णय निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों ही राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है साझेदारी और निर्णय निर्माण की, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी, प्राधिकार की स्थिति। देखिए, आयोजना भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों में परिवर्तन, आयोजना भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों में परिवर्तन, आयोजना भागीदारी के साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी में परिवर्तन, प्राधिकार की स्थिति। इसका राइट ऑप्शन आयोजना भागीदारी के कारण अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए उदाहरण साझेदारी और निर्णय निर्माण है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, साझेदारी और निर्णय निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट योजना की कार्यान्वित करना है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन और ऊर्जित करना। इसमें से कौन सा ऐसा है जो योजना को कार्यान्वित करना है? नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करना है। प्रबंधन प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण नियंत्रण है। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य रूप में वर्णित किया जाता है। नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को कार्यान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। किसी समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया की कौन से चरण में आएगा? समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया के प्रथम चरण में आता है।
निर्णय चलने वाली प्रक्रिया है। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है, इससे काफ़ी सोच समझकर तर्क शक्ति का उपयोग करके लिया जाता है। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य को तक पहुंचने का एक साधन है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, पहला। ओके, जब समस्या ही नहीं पता होगा हम और क्या निर्णय लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये सुपर 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। डॉट डॉट प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विकास का अनुप्रयोग, समस्या हल, वैज्ञानिक, कलात्मक। समस्या प्रबंधन का अर्थ होता है प्रबंध समस्याओं का विज्ञान में अनुप्रयोग करना। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़